महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई बार हम समाज में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलते हैं जो थोड़ी सी आश्चर्यजनक होती है, किसी का दिल दुखाने वाली होती है, परंतु उस पर पहली बार सुन करके यकीन नहीं होता। जब इस एपिसोड को हम तैयार कर रहे थे, जब इस पर शोध कर रहे थे, तब हमने कई कुंडलियां खंगाली और उसमें कई आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आए। ऐसी कन्याएं, ऐसी लड़कियां जो कि कॉलेज के दौरान, स्कूल के दौरान न केवल पढ़ाई में टॉपर थी, बल्कि हर एक फील्ड में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल होने का क्षेत्र हो, हर फील्ड में वो लड़कियां अव्वल रहती थी, आगे रहती थी। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जीवन साथी के रूप में एक ऐसे इंसान को चुना जिसने उसको दर्जा दिया स्वयं की दूसरी पत्नी का। आखिर जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग कन्या के होता है जब वो एक वर के रूप में शादीशुदा पुरुष का वर्ण करती है? उस समय उसकी बुद्धि, उसका विवेक कुछ भी कार्य नहीं करता। अब कई लोग बॉलीवुड का भी उदाहरण देते हैं। बॉलीवुड में हमें कई ऐसी सेलिब्रिटी हीरोइन मिल जाएंगी जिन्होंने पति के रूप में एक ऐसे पुरुष का चयन किया जो पहले से शादीशुदा है। अब उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है, जो उसका ज्योतिषीय कारण है, इस एपिसोड में हम आज उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, इसकी हम चर्चा करें इससे पहले, चूंकि पूरा देश एक भीषण बीमारी से गुजर रहा है और हम भी इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक संदेश। साथियों, संपूर्ण विश्व और खास तौर पर आज की तारीख में भारतवर्ष कोरोना नाम के जिस संकट से जूझ रहा है, हमारी सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं और एक आम आदमी भी वो सारे प्रयास कर रहा है जिससे कि इस बीमारी से जल्द छुटकारा प्राप्त किया जा सके। और इसका सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना। हमारे देखने में यह भी आया है कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के नाम से घबरा रहे हैं। कहीं पर इसको लेकर के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और हम एक प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं वैक्सीनेशन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। साथियों, एक प्रश्न आपके जीवन का हम फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क आपको जवाब देंगे 30 मई 2021 को, जो कि रविवार का दिन है। उस दिन दोपहर 12:15 बजे एक कार्यक्रम हमारा YouTube पर आएगा, पर इससे पहले यह जरूरी है कि हम उसमें किन किन का प्रश्न शामिल करेंगे उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपकी आयु 18 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है और यदि आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है, तो उस डोज का सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप नंबर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमें भेजना है। साथ ही भेजनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही कोई एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न। और जिन लोगों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ में ये सारी डिटेल और निश्चित तौर पर उनको 2 टीके, मतलब दोनों डोज जो उन्होंने ली है, उसका जो उनको सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट भी आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। साथियों, एक व्यक्ति केवल एक ही प्रश्न भेजेगा और एक परिवार से भी केवल एक ही व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डोज किसी और ने लगाई है, सर्टिफिकेट आप किसी और का भेज रहे हैं और प्रश्न किसी दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है
और जो सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुआ है केवल उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न हम शामिल करेंगे। साथियों, कब तक आप ये भेज सकते हैं? 29 मई दोपहर 12 बजे तक जिन लोगों के हमें मैसेज मिल जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, केवल उन्हीं में से हम प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो साथियों, आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, कोरोना को हराइए। तो बात करते हैं आज के मुद्दे की। साथियों, जब इस एपिसोड को हम तैयार कर रहे थे, जब शोध कर रहे थे, कई सारे घटनाओं पर कई घटनाक्रमों पर हमने शोध किया, खंगाला, कुंडलियों को खंगाला, हर क्षेत्र की कुंडलियों को खंगाला, और उसमें एक बात सामान्य तौर पर आई और उसको हम यहाँ पर सिद्धांत रूप में बतला रहे हैं, और इसका हमारे पास में क्लासिकल रेफरेंस भी है। ऐसी कन्याएं जिन्होंने ऐसे पुरुष का पति के रूप में चयन किया जो पहले से शादीशुदा था या तलाकशुदा था। कहने का अर्थ यह है कि उस कन्या को जो दर्जा मिला वो मिला द्वितीय पत्नी होने का दर्जा। साथियों, इसमें ज्यादातर मामलों में यह देखा गया कि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, परंतु इसके बाद में जो पति से एक सच्चा सुख मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस सुख से ये सारी की सारी कन्याएं वंचित ही रही। ज्यादातर मामलों में जो उसको दिख रहा था, जिससे लालायित होकर के उसने विवाह किया, वो सारी चीजें समाप्त हो गई। कोई बाद में चल करके शराब का, स्मैक का या किसी और प्रकार के नशे का शिकार हो गया। किसी किसी मामले में उनको संतान की प्राप्ति ही नहीं हो पाई। कोई ऐसे भी केस हैं जो आर्थिक रूप से आज भी वो पति अपने माता पिता पर निर्भर है। कहने का अर्थ यह है कि उन कन्याओं का ये डिसीजन आगे चल करके 90% मामलों में गलत ही साबित हुआ। साथियों, इसका जब ज्योतिषीय विश्लेषण हम करते हैं, तब इसको सिद्धांत रूप जब दिया जाता है, तब इसमें एक सिद्धांत सामने आता है, और वो सिद्धांत ये है कि यदि किसी कन्या की जन्म पत्रिका में सप्तमेश, लग्नेश और गुरु इन तीनों की युति हो, किस भाव में? जहां पर कि सप्तमेश नीच राशि का हो जाए। यदि ये स्थिति है तो ऐसी कन्या किसी ऐसे पुरुष को ही चुनेगी जो पहले से शादीशुदा है। साथियों, आपको ठीक से समझ में आ जाए, इसके लिए हम इसको जन्म पत्रिका के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके हम सभी लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जिस लग्न के भी हैं, आप उस लग्न के हिसाब से इसको टैली बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए 12 जन्म पत्रिकाओं का हम यहां पर देख रहे हैं, मेष से लेकर के मीन लग्न। शुरुआत मेष लग्न से। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है किसी कन्या की, और उसमें 3 ग्रह शुक्र, मंगल और गुरु ये यदि 6 नंबर में विराजमान है, तो ये स्थिति निर्मित होती है। यदि बात वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की करें, तो यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल, शुक्र और गुरु इन तीनों की युति है, जहां पर कि आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर है तो भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित अवश्य होती है। यदि जन्म पत्रिका मिथुन लग्न की है, तो मिथुन लग्न में यहां पर गुरु और बुध, केवल इन दोनों ग्रहों की युति यदि 10 नंबर की राशि, 10 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर है, तब ये कन्या भी किसी ऐसे ही पुरुष को विवाह के लिए चुनती है। कर्क लग्न की यदि जन्म पत्रिका है, तो शनि, चंद्रमा और गुरु इन तीनों की युति जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर विराजमान है, तब भी इस कन्या के साथ में ऐसा ही होता है। साथियों, यदि किसी कन्या की जन्म पत्रिका सिंह लग्न की है और शनि, सूर्य और गुरु ये तीनों 1 नंबर जहां पर आप देख रहे हैं मेष राशि, यदि वहां पर ये तीनों की युति विराजमान है, तब फिर ये कन्या भी किसी तलाकशुदा या शादीशुदा व्यक्ति को प्रेम प्रसंग करके और फिर विवाह में बंधती है। साथियों, यदि कन्या लग्न की हम बात करें, तो कन्या लग्न में गुरु और बुध इन दोनों की युति 10 नंबर के अंक यदि यहां पर विराजमान है, तब फिर इनके साथ में भी यही घटनाक्रम सुनिश्चित रूप से होता है। साथियों, यदि तुला लग्न की यदि जन्म पत्रिका है और उस कन्या की जन्म पत्रिका में मंगल, शुक्र और गुरु ये तीनों
4 नंबर की राशि यदि यहां पर विराजमान है तब ये भी एक ऐसे ही पुरुष का चयन विवाह के उद्देश्य से अवश्य ही करती है। साथियों, यदि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है और शुक्र, मंगल और गुरु ये तीनों युति करके जहां पर 6 नंबर लिखा है, यदि वहां पर विराजमान है तब भी इनके साथ में ऐसा ही घटित होता है। साथियों, यदि धनु लग्न की यदि बात करें, धनु लग्न की यदि जन्म पत्रिका है तो बुध और गुरु इन दोनों की युति यदि 12 नंबर का अंक मीन राशि जहां पर है, यदि वहां पर है तो फिर ये कन्या भी इसी प्रकार का कदम उठाती है। बात मकर लग्न की, यदि मकर लग्न की कन्या की जन्म पत्रिका है और चंद्रमा, शनि और गुरु इन तीनों की युति जहां पर 8 नंबर लिखा है, यदि वहां पर है तब इनके साथ में भी यही घटनाक्रम सुनिश्चित रूप से होता है। बात कुंभ लग्न की, यदि कुंभ लग्न कन्या का है और सूर्य, शनि और गुरु ये तीनों युति करके जहां पर 7 नंबर का अंक लिखा है, यदि यहां पर विराजमान है तब इस कन्या के साथ में भी ऐसा ही होता है। और अंत में बात मीन लग्न की, यदि मीन लग्न की कन्या की जन्म पत्रिका है और बुध और गुरु ये दोनों युति करके जहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है, यदि यहां पर विराजमान है तब ये भी आकर्षक ऐसी व्यक्ति की तरफ होंगी जो कि पहले से शादीशुदा है। साथियों, कई ऐसे योग होते हैं जिनका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है, उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं होता और केवल नाम मात्र के लिए आपको कोई उपाय बता दिया जाए ऐसी हमारी परिपाटी बिल्कुल नहीं है। साथियों, हम ये प्रयास करते हैं कि जो शोध लेकर के आपके पास में आए, क्योंकि हमारे कंधों पर विश्वास आपका जब तक कायम है तब तक ही हम इस चैनल को और शुद्धता के साथ में चला सकते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो आज के इस एपिसोड में कहने का अर्थ यह है कि सर्वोत्तम यह रहेगा कि यदि इस प्रकार की कोई युति कन्या की जन्म पत्रिका में है तो समय रहते ही उनका विवाह संपन्न कर दिया जाए और कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए, क्योंकि ये यदि वही गलती करेंगी जिसकी हमने चर्चा की तब फिर आगे चल करके सिवाय पछतावे के इनके पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तो आप इसका जरूर लाभ लीजिएगा। इसी प्रकार के शोधपरक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।